आज आरुष लॉ क्लासेस के माध्यम से मैं फैमिली यानी पारिवारिक विधि की फैमिली लॉ की, जिसमें कि फैमिली लॉ में दो, एक तो हिंदू विधि, एक मुस्लिम विधि। तो इसी हिंदू लॉ में, हिंदू लॉ में इस आरुष लॉ क्लासेस के माध्यम से हमने बताया था कि वाइड मैरिज यानी शून्य विवाह किसे कहा जाता है। पहले, इसके पहले वाले वीडियो में आज की जो टॉपिक है वह है वाइडेबल मैरिज यानी शून्यकर्णी विवाह। तो हम जानते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 11 में शून्य विवाह की बात कही गई है, जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने बताया। और धारा 12 में वाइडेबल मैरिज शून्यकर्णी के विवाह की बात की गई है। शून्यकर्णी विवाह वैध विवाह है, मान्य विवाह है, कब तक, जब तक कि दोनों पक्षकार में से कोई एक पक्षकार माननीय न्यायालय में याचिका दायर करके ऐसे विवाह का विघटन नहीं करा देता है, तब तक यह विवाह जो है वैध होता है, मान्य होता है और दोनों पक्षकार पति पत्नी की हैसियत धारण करते हैं। दोनों पक्षकार की राइट और ड्यूटी, एक पति पत्नी की राइट और ड्यूटी बनती है और संतान वैध होता है। तो ये हो वाइडेबल मैरिज। अब यहां जो है कंपटीशन की वजह से शून्य और शून्यकर्णी मैरिज में अंतर जानना बड़ा आवश्यक है। तो शून्य विवाह जो होता है आरंभतः शून्य होता है, लेकिन जो शून्यकर्णी विवाह है, वाइडेबल मैरिज है, ये आरंभतः शून्य नहीं होता है, ठीक, बल्कि दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार के विकल्प पर, या आप ये कह सकते हैं कि पीड़ित पक्षकार के विकल्प पर इसे इसका जो है विघटन कराया जा सकता है, ठीक। और जो शून्यकर्णी विवाह होता है, इसमें पक्षकार, अगर दोनों पक्षकार में से किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो इसका विघटन नहीं कराया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि दोनों पक्षकार में से कोई भी पक्षकार माननीय न्यायालय में याचिका ला सकता है और इसका विघटन करवा सकता है, ठीक। तो इसे तो शून्य विवाह आरंभतः शून्य होता है, लेकिन शून्यकर्णी विवाह किसी पक्षकार के द्वारा न्यायालय में, माननीय न्यायालय में याचिका ला करके इसका विघटन करा करके इसका विघटन कराया जा सकता है। और जब तक विघटन नहीं होता तब तक दोनों पक्षकार पति पत्नी की हैसियत धारण करते हैं। दोनों के राइट, यानी पत्नी का राइट जो उसे वैध मैरिज में मिलता है वो सारे अधिकार मिलते हैं, और पति को राइट जो वैध मैरिज में मिलता है वो सारे राइट्स मिलते हैं, और अधिकार भी दोनों को मिलते हैं, संतानें भी वैध होती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो शून्य मैरिज है, वैध मैरिज है, आरंभतः शून्य होता है, लेकिन जो वाइडेबल मैरिज है यह जब तक पक्षकारों द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका ला करके इससे विघटन इसका नहीं करा दिया जाता है, तब तक यह शून्य, तब तक ये मान्य होता, वैध होता है, ठीक। ओके, थैंक यू।